हाँ तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 6.8 देखें, जिसमें वो हमें कहता है कि 6 वाइट बॉल्स एंड 4 ब्लैक बॉल्स विच आर इनडिस्टिंग्विशेबल अपार्ट फ्रॉम कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग। यानी आप इसको ना, ये इनडिस्टिंग्विशेबल इतनी बड़ी लाइन को ना जहन में ना बिठाओ, आप सीधी सी बात करो कि हमारे पास 6 वाइट बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं। वाइट कितनी है जी? वाइट इज इक्वल टू 6, और जो हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं वो 4 हैं, किसी एक बैग के अंदर है। ठीक है बच्चों, आगे वो कहता है इफ 6 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम द बैग, अगर 6 गेंदें बैग में से बाहर निकाली जाएं तो क्या प्रोबेबिलिटी है दैट देयर बीइंग 3 वाइट एंड 3 ब्लैक, यानी कि जो आप 6 बाहर निकालो वो उनमें से 3 सफेद कलर की हों, यानी कि 3 वाइट हों और 3 ब्लैक कलर की हों। ये हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकालते हैं, एन ऑफ एस आपने निकालना है। तो कैटेगरी इसमें आ गई है, कैटेगरी यानी कि एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है, यानी कि बॉल्स है ना उसमें देखो डिफरेंट कलर्स की बात हो रही है, ये एक से ज्यादा चीजों की बात है, यानी कि एक व्हाइट कलर और एक ब्लैक कलर, यानी कि 2 चीजों की बात हो रही है। तो फिर कैटेगरी इस्तेमाल होता है सी का वर्ड, कॉम्बिनेशन जिसे हम कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे एन की जगह आपने लिखना है टोटल सैंपल स्पेस में, तो आप टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखोगे ना, तो कितनी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं? 6 जमा 4 10 हैं, जिनमें से आपने जितनी निकालनी है ना उसकी तादाद आपने आर की जगह लिखनी है, क्योंकि इसका आपको पता है स्केजुअल क्या होता है सी को लिखने का, एन सी आर, इस तरह से। तो मैंने एन की जगह वो नंबर ऑफ गेंस लिख दी जो कि टोटल थी, और आर की जगह लिखूंगा जितनी मैंने निकालनी है। उसने बोला कि 6 बालें अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और ये कैसे कैलकुलेटर पे फाइंड आउट होता है ये मैं बता चुका हूँ एग्जाम्पल की वीडियो में, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो अलहदा से चेक कर लें, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। 210 आता है ये, ठीक है। अब बच्चों हम कहेंगे कि लेट ए बी एन इवेंट, यानी कि ए एक ऐसा इवेंट है डेट प्रेजेंट्स वी गेट 3 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, यानी कि ए एक ऐसा इवेंट है जो इस चीज को जाहिर कर रहा है अगर हम 6 बालें बाहर निकालते हैं ना बैग में से तो 3 वाइट है और 3 ब्लैक, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी भाई होगी जो आप पूछ रहे हो, ये हम उसको बता देंगे, ये आपका ये लिखना आपका काम है, ठीक है। तो एन ऑफ ए पहले हम लिखते हैं। देखो बच्चों एन ऑफ ए क्या होगा, मैंने आपको बताया था, ये भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि एन ऑफ ए में आपने पता क्या करना है, जब ऐसे कैटेगरी की कहानी आ जाए तो उतने सी मल्टीप्लाई करवा दो जितनी आपके पास कैटेगरीज हैं। तो मेरे पास कितनी कैटेगरीज हैं, एक व्हाइट बॉल है और एक ब्लैक बॉल है, यानी कि 2 कैटेगरी, 2 सी मल्टीप्लाई करवा दो आप इसमें, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ऊपर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखनी है कैटेगरी के लिहाज से एन की जगह। तो देखो मेरे पास व्हाइट बॉल का ये सी है और ये है ब्लैक बॉल का। व्हाइट बॉल टोटल कितनी है 6, तो यहाँ पे 6 मैंने एन की जगह लिख दिया, ठीक है, जहाँ पे एन था। और व्हाइट बॉल यानी मेरे पास टोटल कितनी है, ब्लैक बॉल सॉरी ब्लैक बॉल है मेरे पास 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। अब उसका कहना था कि आपका प्रोबेबिलिटी में जो कह रहा है उसके लिहाज से आपने यहाँ पे अब ऑर्डर देना आर को, यानी कि ये ऐसे ही है जैसे वेटर ने मुझे बताया कि भाई हमारे पास 6 विंग्स आपको मिल जाएंगी और 4 आपको पिज़्ज़ाज मिल जाएंगे, ठीक है। इस मतलब कि आपके पास ये जो क्या नाम है डील है, ठीक है। तो अब मैं उसको बताने लगा भाई चलो ठीक है इतना इतना कर लो इसमें से। तो देखो उसने बोला हुआ है कि 3 वाइट बॉल्स, तो 6 टोटल वाइट है, उनमें से मैंने 3 वाइट बॉल्स लेनी है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा आर की जगह। मैंने ऑर्डर दे दिया 3 विंग्स ले आओ, ठीक है। और पिज़्ज़ा की बात आई तो पिज़्ज़ा भी उन्होंने बोला हुआ यानी कि ब्लैक बॉल्स में से भी हमने 3 निकालनी है, तो मैंने बोला 3 पिज़्ज़ेज ले आओ। तो ये इसका फार्मूला इस तरह से होता है, यानी कि जितना आपको यानी टोटल ऊपर लिखना और जितना आपको रैंडमली आपने उठाई हैं बालें और आप चाहते हो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना उतनी आपने नीचे लिखनी होती है। तो देखते हैं ये कितनी आती है, 6C3, तो ये बच्चों आ जाता है 80, ठीक है। तो लिहाजा अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पी ऑफ ए, इसका क्या फार्मूला होता है, फेवरेबल चांसेस यानी कि एन ऑफ ए ओवर टोटल चांसेस यानी कि एन ऑफ एस सैंपल स्पेस। तो ये आ जाएगा 80/210, 0 0 से गया तो ये आ गया 8/21। तो ये आपका आंसर है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।